गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10th क्लास का 3.4 प्रश्नावली बनाने की कोशिश करेंगे। ये एक्सरसाइज अभ्यास समझाने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। पहले प्रतिस्थापन, इन चीज़ों को जानना जरूरी है। प्रतिस्थापन अंग्रेजी बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। प्रतिस्थापन दो मेथड होते हैं, तीन मेथड होते हैं वैसे। प्रतिस्थापन, विलोपन, बज्रगुणन। प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन। और सब्स्टिट्यूशन ये क्या चीज़ है, इसका मैं एक दो उदाहरण समझाता हूँ आपको। जैसे 2x + 3 = 5 है, हो गया। तो +3 बराबर क्या हो जाएगा? देखो आप यहाँ प्रतिस्थापन कर रहे हो, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? 5 - 3। ये 3 का आपने प्रतिस्थापन कर दिया, सब्स्टिट्यूशन कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। या 2x + 3y = 6 हो गया, तो आपने ये 3y का प्रतिस्थापन कर दिया, सब्स्टिट्यूशन कर दिया, तो क्या हो जाएगा? 6 - 3y। ये इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन, ठीक है। दूसरा आ गया, आपको मैं समझाता हूं दूसरा क्या चीज है। विलोपन। विलोपन, अब विलोपन मतलब एलिमिनेशन, ELIMINATION, एलिमिनेशन, ये होता है विलोपन। अब इसका उदाहरण मैं समझाता हूँ विलोपन क्या है। जैसे 2x + ये इक्वेशन दे दिया आपको, और यहाँ दे दिया x + 3y =। अब एलिमिनेशन क्या है, विलोपन क्या है? विलोपन का मतलब क्या है यार कि इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 2। अब देखिए एक जैसा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर अब आपने 4 लिख देता है, तो देखिए यहाँ पर x है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है। अब ऊपर जैसा बनाने के लिए एक चीज को एक जैसा बनाना है। जैसे 2x है यहाँ पर, तो मैं लिख दूंगा समीकरण 2 को, जो इक्वेशन नंबर 2 है, 2 से गुणा करने पर। अब 2 से गुणा करेंगे तो समीकरण 2 को 2 से गुणा करो, 2x + 2 4 = 8y बराबर ये 12, तो 12 दूना 24। ये समीकरण नंबर 3 बन गया। अब आप इस चीज को भूल जाओ, इस चीज को आप भूल जाओ, इस इक्वेशन को, ठीक है। अब आपके पास ये दो इक्वेशन मिल गई, एक जैसी चीज मिल रही है आपको, ये देखिए, ये होता है एलिमिनेशन। अब मैं इसका एक उदाहरण और समझा देता हूं विलोपन का। देखिए x + y = 5, 3x + 5y = 6, ये दे दिया। अब मैं क्या करूंगा, या तो 5 से विलोपन क्या करना है, 5 का जैसा 5y बनाना है, तो यहाँ पर 5 से गुणा कर दूंगा समीकरण, इक्वेशन जो है इसको, या 3 से गुणा कर दूंगा, तो 3 से ये बन जाएगा। देखिए 3 से गुणा करके आ जाएगा 3x + 3y = 3y = 3 5 = 15, ये भी सही है। या 5 से गुणा करके 5x + 5y = 5 5 = 25, ये इक्वेशन भी आपकी वही है। देखिए एक जैसी, मतलब जो इक्वेशन है उसमें एक संख्या को दूसरी संख्या के बराबर लाना है, इक्वेशन को आपने बराबर करना है, ठीक है। ये चीज है आपका प्रतिस्थापन, विलोपन। और तीसरा होता है वज्रगुणन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला वज्रगुणन। उसके बारे में हम आगे के अभ्यास में पढ़ेंगे, अभी इन दो चीजों पर ध्यान लगाना है, ठीक है। अब सीधे मैं अभ्यास पे आ रहा हूं। अभ्यास का फर्स्ट प्रश्न है, विलोपन अथवा प्रतिस्थापन विधि से निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर लाइनर ऑफ इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब अंग्रेजी में भी यही हो गया, और हिंदी में भी आपका विलोपन या प्रतिस्थापन जो भी विधि है उससे करना है, ठीक है। मैं एक सवाल आपको इसका बताऊंगा, एक या दो सवाल बताऊंगा, जितना टाइम मुझे मिलेगा। तो उस पर मैं बताने के लिए दोनों मेथड से मैं आपको बता के दिखाऊंगा, इसका हल निकाल के दिखाऊंगा। आपने कम से कम ये एक मेथड से बनाना है जो आपको उचित लगे, ठीक है। एग्जाम में कोई भी मेथड से आप बना सकते हो। यह है आपका 5, ये समीकरण इक्वेशन ये फर्स्ट है, सॉरी 4 था ये। अब देखिए मैं इसको विलोपन से बना रहा हूं, पहले एलिमिनेशन, ठीक है, विलोपन से। अब विलोपन से क्या करना है, गुणा करना है। मैंने लिखा है यहां पर समीकरण 1 को
2 से गुणा करने पर, ठीक है। अब 2 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, 2x से कम 2x, ऊपर वाले को देखो, प्लस 2y कम 2y, मतलब 2 5 10। ये समीकरण 3 हो गया। अब आपने देखना है समीकरण 2 और 3 को ध्यान में रखना है। समीकरण 2, अब यहाँ पर जरा सा कंफ्यूजन होगा आपको, इसलिए मैं इधर लिख दे रहा हूँ। आपका नया जो इक्वेशन जो बन रही है नई वाली, ये बनी आपकी 3, ये 2x माइनस 3y बराबर 4 और 2x प्लस 2y बराबर 10। ये आपकी इक्वेशन मिल गई, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन थी 2, ये आपकी इक्वेशन 3, ये मिल गया नया आपको। अब क्या करना है, ये देखो प्लस प्लस है तो मैं क्या करूँगा, समीकरण 2 में समीकरण 3 को घटाने पर, घटाएंगे तो साइन बदल जाएंगे, जोड़ने पर साइन नहीं बदलते हैं, तो क्या हो जाएगा, घटाएंगे इसलिए क्योंकि ये अगर घटाने पर करेंगे तो प्लस वाली चीज़ें माइनस हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा आपका 2x माइनस 3y बराबर 4, और क्या हो जाएगा 2x माइनस 2y बराबर 10। ये तो था आपके पास। अब मैंने क्या कर दिया, माइनस माइनस के क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस प्लस वाली संख्या कट गई। अब दिमाग लगाना है, यहाँ पर मैं यहाँ पर समझा दे रहा हूँ। 3 रुपये उधार था, 2 रुपया दे दिया, तो माइनस y, मतलब माइनस 3y में प्लस 2y कट गया, ये माइनस कट गया तो ये प्लस 2y बच गया, तो प्लस 2y बच गया, तो माइनस 3y में 2y, मतलब 3 रुपये उधार दुकान में था, 2 रुपया दे दिया तो माइनस y बराबर, देखो 4 रुपये मेरे पास था, 10 रुपये दुकान में उधार हो गया तो माइनस 6। माइनस प्लस का विशेष ध्यान रखना, y बराबर 6। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 2 में रखने पर, 3 में रखने पर, आपका मतलब है मान समीकरण 1 में रखने पर, मैं 1 देख लेता हूँ। 1 क्या था आपका, x प्लस वाई बराबर 5। x क्या है पता नहीं, y आपको मिल गया 6 बराबर 5, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 जमा 6 घटा 6, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -1। अब x और y के मान क्या आ गए, x क्या आ गया -1, y का मान हो गया 6। ये आपका बन गया विलोपन, एलिमिनेशन मेथड से ये बता दिया। अब दूसरा मैं इसका एक और बताऊंगा, उसको मैं बताऊंगा आपको प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन से, ठीक है। सेकंड इसका है 3x प्लस 2y बराबर 10, 2x माइनस 2y बराबर 2। अब क्या है, ये प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन तो बना दिया, प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब जो इंग्लिश वाले मीडियम वाले हैं वो सब्स्टिट्यूशन लिख दें, TION, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो देखो समीकरण 1 में y का प्रतिस्थापन, समीकरण 1 में y का प्रतिस्थापन करने पर लिख दिया मैंने, तो 3x बराबर 10 माइनस 2y, और जमा 2y था घटा 2y हो गया, तो गुणा है भाग हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस 2y अपॉन 3, ठीक है। अब इसका मान, ये समीकरण 3 मान लिया, समीकरण 3 का मान या समीकरण ये x की वैल्यू कुछ भी बोल दोगे आप, x3 का मान समीकरण 2 में रखने राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान मत देना मेरे देने पर, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 3y बराबर 2 था, और 2x क्या है, 2 गुणा x, x क्या है आपका 10 माइनस 2y अपॉन 3, ये था आपका, फिर क्या था -3y बराबर 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जगह नहीं तो यहाँ पर ये बना रहा हूँ, ब्लैक बोर्ड छोटा हो जाता है हर बार मेरी लिए, तो 2 से अंदर गुणा क्या, 2 दशम 20, 2 10 20, मान लो 2 दूना 4y अपॉन 3 बराबर क्या था 2 हो गया, ये था ना, सॉरी -3y बराबर क्या था 2, ठीक है। अब देखिए ये भिन्न अलग है, ये भिन्न अलग है, इसके नीचे 1 रख देंगे, 3 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 1 भिन्न बनाएंगे, पहले 3 एकम 3, तो ऊपर आएगा 20 माइनस 4y, तो 1 3 3 3 3 9y बराबर 2, ठीक है। अब देखिए 20
4 रुपये उधार था, 9 रुपये उधार और हो गया, मतलब माइनस माइनस वाली संख्याएं जुड़ जाएंगी, साइन माइनस का ही लगेगा। तो अब देखिए वज्र गुणा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 20 माइनस 13y बराबर 3 दूना 6, इससे यहाँ गुणा करके ये आ गया। अब जमा 13y हो गया और ये 20, ये जमा 20 है, तुम्हारे का क्या हो जाएगा घटा 20, तो माइनस 13y बराबर क्या हो जाएगा 6 घटा 20, तो माइनस 13y बराबर 20 में उधार था 6 रुपये दे दिया 14, माइनस से माइनस कट गया, तो y बराबर क्या आ गया 14/13। y का मान ये निकल गया। गुणा भाग ज़्यादा है, कुछ नहीं है, ज़्यादा गुणा भाग में पकड़ बनाए रखना। y का मान ये आ गया। अब मैं ब्लैक बोर्ड साफ करता हूँ, तब तक इसको देखिए x का मान फिर निकालते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखना है। समीकरण 1 क्या था आपका 3x + 4y बराबर क्या था आपका, 10 किताब में देख लीजिएगा, मैंने ब्लैक बोर्ड में बचत के लिए बता रखा है। तो 3x वैसे लिखेंगे प्लस 4 गुणा 14/13 बराबर 10, तो 3x बराबर क्या 4 चौको 56/13 बराबर 10। अब इस भिन्न को यहाँ भेज देंगे, तो 3x बराबर क्या आ जाएगा 10 घटा 56/13, 3x बराबर क्या जाएगा 13.130 माइनस 56/13। ठीक है, अब क्या आ जाएगा 3x बराबर 130 में 56 घटाना, तो 10 में 6 4, बाद में 5 7 13, तो x ये देखिए। अब यहाँ देखिए x बराबर क्या देगा 74/13 तो था, फिर 3 से भी भाग चली जाएगा, 3 से 3 दूना 6 नहीं कट रहा है, तो क्या कर देंगे x बराबर क्या देगा 74/13 39। ठीक है, नहीं कट रहा 3 दूना 6, तो नहीं कट रहा है, तो हम ऐसे लिख देंगे, ये आपका आ गया x की वैल्यू। ठीक है, आशा करता हूँ अब ये प्रश्नावली हम इसी हिसाब से आगे बढ़ाएंगे। आप बाकी के जो सवाल हैं उनको बनाने की कोशिश करें। मैं सेकंड क्वेश्चन पे पहुँचता हूँ जल्दी से जल्दी। ठीक है, नहीं आया समझ में, फिर दोबारा हम इस अभ्यास को और अच्छी तरह से समझाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। बाकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 2 पार्ट मैंने छोड़े हैं, उनको आप प्रतिस्थापन या विलोपन किसी भी विधि से आप बनाकर मुझे दिखाएंगे। ठीक है, नहीं आया तो फिर भी ग्रुप में लिखेंगे कि मुझे नहीं आया, मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्न समस्याओं का रैखिक समीकरण बनाइए और अस्तित्व होने पर उनको विलोपन विधि से हल कीजिए। विलोपन एलिमिनेशन मेथड से करना है आपने। आप क्या बोल रहा है, पहला इसका देख लेते हैं। कह रहा है कि यदि अंश में 4 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें, 4 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। भिन्न बताइए। ठीक है, अब ये देखिए, पहले भिन्न देखते हैं। ठीक है, भिन्न देखते हैं। भिन्न देखने के लिए आपने क्या करना है, माना अंश x हर y, तो इसलिए भिन्न क्या बन जाएगी, आप देखिए x/y। अब वो बोल रहा है कि अंश में 4 जोड़ना है और हर में भी 4 घटाना है। अंश में 4 जोड़िए, प्रश्न से लिख देता हूं यहां पर आपको समझाने के लिए। प्रश्न से का मतलब ये हो गया कि प्रश्न में देखिए अंश में 4 जोड़ा, हर में 4 घटाया। हर क्या था y, 4 घटाया तो हमें 1 प्राप्त हुआ। पहली शर्तानुसार, किताब के अनुसार, तो 1 के नीचे 1 रख देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x + 4 बराबर y - 4, इससे यहाँ गुणा करते हैं, इससे यहाँ गुणा करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वज्र गुणा के द्वारा। जमा y घटा y, जमा 4 घटा 4, तो x - y बराबर क्या होगा -8। ये पहली इक्वेशन बना दिया आपने। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन आपने देखिए, तो भिन्न 1 में बदल जाती है। और यदि अंश में 2 जोड़ दें और हर में 2 घटा दें, और हर में 2 घटा दें तो हमें -1 प्राप्त होता है। अब भिन्न आपका था x + x/y। अब
इस पर 2 जोड़ दिया और इसमें भी 2 घटा दिया, तो हमें क्या प्राप्त हुआ? -1। -1 के नीचे 1 रख दिया, तो देखिए बज गुणा कर दिया, फिर x+2 एकम x+2, माइनस से हम अगर y को गुणा करें तो -y हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 2। अब देखो -y बराबर के बाद जाकर क्या होगा? +y, +2 वहाँ जाकर 2 में से 2 घटा के क्या आएगा? 0। तो x+y बराबर क्या आ जाएगा? 0। इक्वेशन 2 बन गई। अब आपको इसको विलोपन विधि से बना देना है। मैंने तो समीकरण बना दिया, आपने विलोपन मेथड से इसको बनाने की कोशिश करना है, ठीक है। मैं सिर्फ ये करूँगा क्योंकि सवाल ज़्यादा है, समझाना बहुत कम है, समय कम है, ठीक है। तो इसको आप विलोपन विधि से, आपके समीकरण क्या बन गए देख लीजिए। नहीं आएगा दोबारा मुझसे पूछने की कोशिश करना। 8, ये पहला इक्वेशन बन गई थी आपकी। दूसरा आपका बन गया x+y बराबर क्या हो जाएगा? 0। ये सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। इन 2 क्वेश्चन को आप बनाए, ये इक्वेशन बना दी मैंने। आशा करता हूँ कि ये प्रश्नावली के ये जितने भी क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, पहले प्रश्न के 2 पार्ट और दूसरे का फर्स्ट समझाने की कोशिश की है। अगर नहीं आए समझ में दोबारा बताऊंगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, पर लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये पार्ट 1 मान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है और समझाना ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो समझाना ज़्यादा होता है गणित में, इसलिए पार्ट 1 है। पार्ट 2 में मैं आपको और अच्छी तरह से इसको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए इसे बनाए।